अब की बार बात करेंगे आज हम जो यूपीपीएससी ने 2023 में जो वैकेंसी निकाली है उसमें क्या क्या संशोधन कर रखा है, मतलब कि उसमें कितनी एज लिमिट होनी चाहिए और पेपर का क्या चैप्टर पेपर कर रहा है। अब की बार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब बात करूँ यूपीपीएससी 2023 है, इसमें क्या होगा, आप देखो किसी भी चीज में कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या होगा, आप जब निरंतर तैयारी कर रहे होगे तभी आपको उस चीज की कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ ले तो छोड़ दिया, 6 दिन पढ़ ले तो छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आप कंटिन्यू डेली निरंतर अभ्यास करते रहोगे एक ही चीज पे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि उस चीज में आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो इसमें जब 2000 जो पीसीएस 2023 है उसमें क्या है, निरंतर अभ्यास। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे, डेली के डेली पढ़ते रहोगे, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी, सीधी सी बात। इसमें क्या है, देखो इसकी बार जो 2023 रखी है उसमें जो आयु की जो जनगणना कर रखी है, मतलब कि आयु आपकी एज कब तक होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2023 तक आप कितने के 21 वर्ष के होने चाहिए, मतलब कि जो 1 जुलाई 2023 है उस तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए। क्योंकि जो इसमें न्यूनतम आयु है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे जनरल का है, चाहे एससी का है, या एसटी का है, जिसमें न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो जो पीसीएस है उसने ये कह दिया है कि जो आयु की जनगणना की जाएगी आपकी, वो 1 जुलाई 2023 तक करी जाएगी। कब तक करी जाएगी, 1 जुलाई 2023 तक। अगर उसमें बात करूँ अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, देखो ओबीसी जो जनरल है, जनरल वालों की जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि 21 वर्ष से लेकर न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए ओबीसी वो जनरल कैटेगरी की। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी की, तो कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दिव्यांगन होती हैं, जो मतलब विकलांग लोग होते हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, इसमें 55 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 55 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए इसमें अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा परीक्षा होगी। परीक्षा का जो प्रारूप है वो कैसे कैसे रखा गया। परीक्षा 3 टाइप की होगी तुम्हारी, 3 चरणों में परीक्षा करी जाएगी। पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा जाने के बाद में मुख्य परीक्षा में पहुंचोगी। मुख्य परीक्षा में पहुंचने के बाद में जो साक्षरता व्यक्ति परीक्षा होता है, मतलब कौन कौन से व्यक्ति इसमें आ सकते हैं, उनका जो उन्हें दिया जाएगा। तो जो परीक्षा का जो प्रारूप है बीसीएससी वो उसने कितने चरणों में रखा है, 3 चरणों में परीक्षा का प्रारूप रखा है। पहला क्या होगा, तुम्हारा प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई होने के बाद में होता है, उसमें पूर्ण करने के बाद में मुख्य परीक्षा में बैठोगे। जब मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई हो जाओगे तो आप क्या करोगे, जो साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षा है उसमें पहुंचोगे। जैसे मतलब जो साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षा है उसमें पहुंचोगे। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको कैसे कहते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा रखेगी जो उसके कितने पेपर रखे गए हैं, 2 पेपर रखे गए हैं। उसके साथ साथ जो पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होगा, मतलब कि जो जीके होती है हमारी उसके आधारित होगा पहला पेपर। पहला पेपर देने के बाद में जो पहला पेपर होगा आपका कितने 150 प्रश्न होंगे उसमें। पहले पेपर में कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न। उसके साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा तुम्हारा एप्टीट्यूड का। जो एप्टीट्यूड है उसका पेपर दूसरा पेपर होगा। एप्टीट्यूड के पेपर देने वाले एप्टीट्यूड ये जो है सामान्य अध्ययन के आधार पर ये पेपर किया जाएगा। ये जो सेकंड पेपर होगा तुम्हारा 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे। और अंक कितने रह जाएंगे निर्धारित, 200 अंक निर्धारित रह जाएंगे। मतलब कि आप पहला पेपर दोगे उसमें भी आपको 200 अंक मिलेंगे, और आप दूसरा पेपर दोगे आपको उसमें भी 200 अंक ही मिलेंगे। ये तो होगी तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा। उसके साथ साथ इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा है कि मुख्य मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न होगा, मुख्य परीक्षा जो रखी गई है आपकी कुल 8 पेपर होंगे। मतलब कि इसके बाद में जो होगी तुम्हारी मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा के कितने पेपर होंगे तुम्हारे, 8 पेपर। कितने पेपर होंगे मुख्य परीक्षा के, 8 पेपर होंगे। उसके साथ साथ जो बहुविकल्पीय न होगा व्याख्यात्मक होगा। मतलब कि आपके साथ साथ क्या होगा, इसमें जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपके बहुविकल्प में होंगे। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हो, 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है, ऐसे पेपर नहीं दिया है। आपको व्याख्यात्मक लिखी है, जो भी आपको पेपर दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसकी पूरी व्याख्या लिखनी है। उसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी पीसीएस की। इसमें सामान्य हिंदी, निबंध व सामान्य अध्ययन के पेपर को शामिल किया जाएगा। मतलब इसके साथ इसमें क्या होगा, तुम्हारे को सामान्य हिंदी लिखी जाएगी, उसके बाद जीके के क्वेश्चन, दोनों के पेपर आएंगे। लेकिन दोनों को आपको व्याख्यात्मक रूप में देनी है। जो मुख्य परीक्षा देनी है दोनों की दोनों किस में देनी है, व्याख्यात्मक रूप में देनी है। ये बात कही गई है। सभी पेपर को मिलाकर मुख्य परीक्षा 1500 अंक की होगी। मतलब सारे 8 जितने भी पेपर होंगे, 8 के 8 जो पेपर होंगे वो कितने अंक के होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे तुम्हारे 8 पेपर के वो 1500 अंक होंगे। कितने अंक के होंगे, 1500 अंक के होंगे। सामान्य अध्ययन का 5वां व छठा पेपर उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। मतलब कि जो सामान्य ज्ञान जो जीके का तुम्हारा जो 5वां और जो छठा पेपर होगा वो सारा का सारा तुम्हारा यूपी के जीके पर आधारित होगा। तो आपको यूपी की जीके भी बड़े करके पढ़ना है इसमें।
और मुख्य परीक्षा व साक्षरता दोनों के अंकों को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट की जाएगी। मतलब कि जो तुम्हारी जो मुख्य परीक्षा होगी, आपने जो मुख्य परीक्षा में जितने भी अंक हासिल करे हैं, उसके साथ साथ तुमने जो साक्षरता व्यक्तिगत परीक्षा दिया है, उन दोनों को जो अंक होंगे, उन दोनों के अंकों को जोड़ने के बाद ही आपको रिजल्ट घोषित कराए। फिर कह रहा है कि अभ्यर्थी पर आवंटित होगा मुख्य परीक्षा के लिए कुल सीटों की तुलना में 15 गुना अभ्यर्थी को चयन गया। मतलब ये मुख्य परीक्षा की जो सीटें होंगी, उससे 15 गुना अधिक अभ्यर्थी उसमें बिल्कुल आ जाएंगे। अब वो कितने पास करेगा, कितने पास न करेगा, वो आप पर। जबकि मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षरता के लिए 3 गुना अभ्यर्थी को चयन होगा। मतलब कि मुख्य परीक्षा के लिए जो साक्षरती होती है उसमें तो होगा तुम्हारा 3 गुना, लेकिन जो तुम्हारी प्राथमिक शिक्षा है, उसके आपको मुख्य परीक्षा बुलाया जाएगा तो 15 गुना लोगों को बुलाया। तो ये चीज है जो हमारी पीसीएस परीक्षा में आपकी बार संशोधन करा है, ये चीज रखिए। तो आप लोग अगर जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो तो पीसीएस तो बनिए।